आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर कीजिए। कुंडली की विभिन्न स्थितियों के समय के साथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन का आरेख। ठीक है, मतलब हमें धारा डायनेमो का वर्णन करना है। किस स्थिति में हमें बताना है कि दोस्तों जो कुंडलियों की स्थितियां परिवर्तित होती है तो उसके साथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो दोस्तों उपरोक्त चित्र में एक प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या हम कह सकते हैं एसी जनरेटर का चित्र उपस्थित है। तो इस चित्र से आप समझ कि यहाँ पे एक लूप रखा गया है दोस्तों, एक क्षेत्र चुंबक के बीच में ABCD। तो इस लूप को जब क्षेत्र चुंबक के मध्य में रखा जाता है और यह अभी इसकी स्थिति कैसी है, यह स्थिति इस प्रकार से है कि यह लूप चुंबकीय क्षेत्र B के कैसा है, समांतर है, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, N से S की तरफ एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली ABCD को क्या किया जाता है दोस्तों, कोई बाह्य बल लगा करके इसे कैसा किया जाता है, इसमें दोस्तों इसके अक्ष की परितः, कुंडली के जो अक्ष है उसके परितः घुमाया जाता है। तो घूर्णन अक्ष की परितः घुमाने पर क्या होता है कि दोस्तों इस कुंडली के ऊपर क्या होने लगता है, वेग के कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस कुंडली से बद्ध जो फ्लक्स है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। अर्थात फ्लक्स फाई के मान परिवर्तन होता है और फ्लक्स में परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, और इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात तो हमें पता है कि यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात EMF जो है वह कुंडली के घूमने के कारण उसमें जो होने वाले फ्लक्स में परिवर्तन है उसके कारण हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पे तो जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मतलब फाई में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, वो होता है BA cos थीटा के हिसाब से। ठीक है, जहाँ पे दोस्तों जो थीटा होता है वह जो चुंबकीय क्षेत्र तथा हमारा जो क्षेत्रफल होता है उनके मध्य में बनने वाला कोण होता है। मतलब अभी यहाँ पे जो कुंडली है ABCD वो कैसी है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, परंतु अगर आप इसका क्षेत्रफल सदिश देखें तो क्षेत्रफल सदिश मतलब दोस्तों इस पृष्ठ से अभिलंबवत निकलने वाली रेखा वो कैसी रहेगी, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ठीक है, तो यह कैसा है, यह बना रहा है दोस्तों 90 डिग्री का कोण। ठीक है, किसके मध्य में, B और इसके मध्य में जो क्षेत्रफल है A उसके बीच में। तो जीरो की स्थिति में क्या हो जाएगा, जीरो की स्थिति में यह घूम करके उसके लंबवत हो जाएगा। मतलब अभी ये इस स्थिति में है, अब क्या करेगा, ये घूम जाएगा, तो घूमने के पश्चात ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से लंबवत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यह इस प्रकार से लंबवत होने के कारण यहाँ पे दोस्तों जो ए हम लोग कह सकते हैं ए की दिशा वो कैसे रहेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहेगी, और बी कैसा है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे बी और ए के मध्य में क्या बन जाएगा, यह 0 डिग्री का कोण बनेगा, फिर ये घूमेगा, फिर समांतर हो जाएगा, परंतु ए की जो दिशा रहेगी वो कैसी हो जाएगी, क्षेत्र के लंबवत हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, यह घूमते रहता है और इसके कारण हमें जो है दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, देखिए पाई जो है वो कितना है हमारे पास में, BA cos थीटा है, या दोस्तों इसे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लोग ओमेगा टी के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कोणीय वेग ओमेगा के साथ में गति कर रहा है हमारा जो कुंडली है। तो इस स्थिति में फाई को आप लिख सकते हैं BA cos ओमेगा टी, या आप इसको इस EMF में पुट कर दीजिए तो आपके पास में जो EMF का मान आएगा वो कितना आएगा, वो मान आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों D के बटे में DT। ठीक है, और ये फाई का मान कितना हो जाएगा, BA cos ओमेगा टी। तो यहाँ से जो आपको EMF का मान मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, माइनस में BA, ठीक है, साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, EMF बराबर इसे माइनस में BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऋणात्मक चिन्ह है यह प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर BA ओमेगा को देखा जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक नियतांक भी मान सकते हैं जो किसके बराबर हो जाएगा, जो E0 के बराबर हो जाएगा। मतलब आप EMF को क्या लिख सकते हैं, आप EMF को लिख सकते हैं E बराबर से E0 साइन ओमेगा टी।
तो ये जो होता है यह प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र है या समीकरण है। तो दोस्तों अब जैसा कि आपको बताया कि हमें क्या करना है, इसकी विभिन्न स्थितियों के समय हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिवर्तन देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों थीटा के अलग अलग मान के लिए, मतलब सबसे पहले शुरुआत करते हैं थीटा इक्वल टू 0, मतलब जब कुंडली कैसी थी, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत थी, ठीक है। फिर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, फिर थीटा इक्वल टू काय पे 180 पे, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग क्या दोस्तों 360 डिग्री तक के हम लोग देखते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हमारे पास में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र आप देखें, ठीक है। तो ये क्या रखा है दोस्तों, n है और यह है s। तो इस स्थिति में सबसे पहली स्थिति जब हमारे पास में थीटा का मान कितना था, थीटा का मान 0 डिग्री था। तो इस स्थिति में जैसे आपको बताया कि हमारे पास में जो ए बी सी डी है हमारा, ठीक है। तो ए बी सी डी ये दोस्तों जो n और s है इसके बीच में कैसा हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, ठीक है। तो लंबवत कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इस स्थिति में सबसे ज्यादा हम लोग कह सकते हैं दोस्तों जो फ्लक्स का मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। आप इससे भी देखें, ठीक है। तो अब साइन 0 की वैल्यू 0 है, मतलब हमारे पास में जो फ्लक्स है उसका मान दोस्तों होता है यहाँ पे इस स्थिति में अधिकतम, लेकिन जो दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो कैसा होता है, 0, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन की दर के कारण हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में देखिए 0 पे हमें क्या मिल रहा है, 0। फिर यह घूम करके कितना आया दोस्तों, यह कैसा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, परंतु जो क्षेत्र हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, लंबवत। तो यहाँ पे दोनों के मध्य में बनने वाला कोण 90 डिग्री। अब इस स्थिति में जो दोस्तों वैल्यू है सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है, क्योंकि ई जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट के, क्योंकि उस स्थिति में साइन ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा, साइन 90 के। और साइन 90 जो होता है वो अधिकतम मान होता है क्योंकि वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें अधिकतम मिलेगा। फिर क्या हुआ दोस्तों, यह फिर दोस्तों 90 से फिर कहाँ पे घूम गया, अब यह नीचे की ओर घूम गया, मतलब अब यह उल्टा घूम गया। जैसे कि ये हमारे पास में है ए बी सी डी, ठीक है। अब ये क्या है, ए बी सी डी। अब अगेन ये हमारे पास में दोस्तों क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से घूम गया, तो अब यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, यहाँ पे बी हो गया, इधर नीचे सी है और यहाँ पे डी। और फिर कैसे घूम गया, ये फिर से इधर ऊपर की ओर आ गया, ठीक है। तो अब ये घूम करके यहाँ पर ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से घूम रहा है। अब दोस्तों फिर ये 270 से घूमा और फिर 360 पूरा घूम गया, मतलब अब ये पूरा एक चक्कर लगा चुका है। तो हर स्थिति में देखिए कि क्या मिला है, हमें एक ईएमएफ का ग्राफ प्राप्त हुआ है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले हमें धनात्मक अर्ध साइकिल मिली, अर्ध चक्र मिला, कहाँ तक के 180 डिग्री तक के, यहाँ से यहाँ तक, और फिर हमें उल्टा अर्ध चक्र प्राप्त हुआ है। तो यही क्या है हमारे पास में दोस्तों, प्रेरित विद्युत वाहक बल का स्थितियों के साथ में, समय के साथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तन का आरेख। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।